हाँ जी, क्लास नाइन्थ, होप यू आर गुड। आज जियोग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। मार्च में आपका जनरली स्टार्ट होगा सेशन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। द अर्थ क्रस्ट, द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट सेवन मेजर सम माइनर प्लेट्स, दीज आर कॉल्ड टेक्टिक प्लेट्स। जो क्रस्ट का अपर पार्ट है उसमें कुछ फॉर्म्ड होता है, सेवन मेजर और सम माइनर प्लेट्स बनती हैं, दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट इज मैसिव irregularly shaped slab of solid rock generally composed of both continental oceanic lithosphere. Plate size can be vary greatly from few hundred to thousands of kilometers across the Pacific. Antarctic plates are among the largest. Plate's thickness also varies greatly, ranging from less than 15 km for young oceanic lithosphere to about 200 km or more for ancient continental lithosphere. ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद पढ़ लीजिए भंवर क्या है। भंवर, द रिवर्स आफ्टर डिस्केंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अराउंड 8 to 16 किलोमीटर वाइड लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ सिंबॉलिक, इट इज नोन एज भंवर। जब रिवर निकलती है माउंटेन से तो डिपोजिट करती है कुछ पेबल्स जो नैरो बेल्ट में होते हैं, 8 से 16 किलोमीटर तक होते हैं। ऐसे स्लोप सिंबॉलिक के होते हैं, इनको भंवर कहते हैं। डिस्टिंग्यूश बिटवीन कन्वर्जिंग प्लेट एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है। कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जिंग प्लेट्स, सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। कुछ प्लेट्स डिस्टिंग्यूश कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट। कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर and form convergent boundaries. Divergent tectonic plates, some plates move away from other। तो ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ कि हाउ द हिमालयाज फॉर्म्ड वर फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। सोल्यूशन क्या है इसका। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी। हिमालयंस माउंटेन्स अनस्टेबल जोन, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयस रिप्रेजेंट a very youthful topography with high peak, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। ये सारी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये और पढ़ सकते हैं आप, अलग से आप पढ़ना चाहें तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर कवर कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल सलाह देता हूँ। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इंडियन डेजर्ट, सेंट्रल हाईलैंड, आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडियन डेजर्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, भारत के मरुस्थल, ठीक है, जो राजस्थान के पास बहुत अच्छी प्लेसेस हैं, ऐसी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रल हाईलाइट, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम दूसरे चैप्टर के दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो अभी इस सेशन में इतना ही आप ज़रूर पढ़िएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है, जब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। सो डू योर बेस्ट, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।